भोपाल की लिल्ली टॉकीज तिराहे पर चाय पर चर्चा के नाम पर विधायक आरिफ मसूद द्वारा चौराहा कब्जा किए जाने को लेकर विवाद बढ़ गया। बीजेपी नेता कृष्णा गाडगे ने आरोप लगाया कि इस काम से जिहादी और सामाजिक असंतुलन को बढ़ावा मिलेगा। एसीपी यातायात अजय बाजपेयी ने कहा कि सौंदर्यीकरण के नाम पर हो रहे काम के लिए अनुमति नहीं ली गई है और यह एनएच मार्ग और मेट्रो मार्ग पर अवरोध पैदा कर सकता है। वहीं अब प्रशासन से मांग की जा रही है कि इस अवैध कार्य को तुरंत रोका जाए। देखिए, मेन चौराहा है, सुरक्षा की दृष्टि से ये इतना प्रमुख चौराहा है। चाहे चुनाव आते हों या नवरात्रि आती हो, रमज़ान आते हों या कोई भी त्यौहार आते हैं, यहाँ पे पुलिस बैठकर मॉनिटरिंग करती है और यहाँ से पूरी व्यवस्था बनाई जाती है। लेकिन आजकल एक नया हमारे विधायक आरिफ मसूद ने एक नया काम चालू कर दिया है। चौराहे पे सब जगह पर आप देखोगे, चाहे जिनसी चौराहे पे आप सब अभी देख के आइएगा, पुराने भोपाल के अंदर भोपाल टाकीज पे चौराहे पे चाय पे चर्चा के नाम से एक कार्यक्रम वो चला रहे हैं, जिसके लिए चौराहे चौराहे पर कुर्सियां लगाकर और इस पे चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद वो तो चले जाएंगे और चर्चा करने के बाद रात्रि में लोग वहाँ बैठे रहते हैं, जैसे जिनसी चौराहे पे और भी जगह बैठे हुए हैं। रात भर असामाजिक तत्व बैठकर वहाँ पर चाय पीते हैं या चाय की दुकान रात भर खुली रहती है। ये सब उन्हीं के लिए व्यवस्था की जा रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये पुलिस का मॉनिटरिंग चीज़ है। और मुझे बताओ, पूरे देश में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मेन चौराहे पर पब्लिक को बैठने के लिए जगह दी जाती है? कहीं आपने सुना है ऐसा? लेकिन हमारे भोपाल में सबको मुमकिन है, सब मुमकिन है। हमारे भोपाल में चौराहे पे लोगों के लिए बैठने के लिए चेयर लगाई जा रही। पुलिस से भी मेरा निवेदन है, पुलिस प्रशासन से। ट्रैफिक में मैंने वाजपेयी जी से भी बात करी है, टीआई साहब से बात की है कि यदि आपको चौराहे पे बैठना है तो आप अपनी व्यवस्था बनाइए, अपनी चौकी बनाइए, उसको एक्वायर करके यहाँ पर अपने खुद के पुलिस कर्मियों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था बनाइए। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो भी पुलिस के पॉइंट हैं पुराने भोपाल में जहाँ पे पुलिस की व्यवस्था होना चाहिए बैठने की, वहाँ पर आरिफ मसूद चाय पे चर्चा करने के लिए ऐसी जगह बना रहे हैं और जहाँ रात भर लोग बैठे रहेंगे असामाजिक तत्व। और जैसा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और ये सब चल ही रहा है हमारे भोपाल में नहीं पूरे देश में, उसके ही उसका भी एक पार्ट ये है। जो यहाँ पर बैठ के क्या करेगा आदमी? चौराहे पर बैठ के यहाँ पे चौराहे पे बैठ के आदमी लड़कियाँ छेड़ेगा, यहाँ चौराहे पर बैठ के आदमी लोग से लड़ाइयाँ करेगा, यहाँ चौराहे पे बैठ के आदमी रात भर चाय पिएगा। और ये सब कौन लोग करते हैं सबको जानकारी है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस तरीके के अतिक्रमण और इस तरीके के चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। मैं अभी कमिश्नर साहब से मिलूंगा कि ये जगह पुलिस के लिए सुरक्षित है, पुलिस की दृष्टिकोण के हिसाब से सुरक्षित है। और हमने बरसों से 25 सालों से हम देख रहे हैं यहाँ पे पुलिस बैठती है और पुलिस बैठ के मॉनिटरिंग करती है सारे त्योहारों में, चाहे वो किसी भी उसके त्यौहार हो, उनके लिए व्यवस्थित होना चाहिए। ये कब्जा का काम अब यहाँ पर नहीं चलेगा। हम तो जाग भी चुके हैं और जनता भी जाग चुकी है। अब इस तरीके के कब्जे के काम न पुराने भोपाल में होंगे, न नए भोपाल में होंगे और कहीं पे भी नहीं होंगे। बिल्कुल, आप मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज शाम को आइए आप 6 बजे से रात में 2 बजे तक यहाँ पे 2000 लोग चाय की दुकान पर चाय पीते रहते हैं। और किसका संरक्षण है? इसको दुनिया जानती है। वो क्यों संरक्षण है ये भी दुनिया जानती है। इसी चौराहे पे खड़े होकर मैंने आरिफ मसूद को गाली बकी थी, आप लोगों को जानकारी होगी। यहाँ यहीं इसी चौराहे पे यहीं खड़े होकर मंच लगा था और हमने उसको बताया था वो क्या काम करता है। लेकिन अब फिर वही काम चालू हो गया। तो ये कब्जे का काम विधायक जी होने नहीं देंगे, चाहे हमको जेल जाना पड़े। और पुलिस प्रशासन से बात करेंगे, पुलिस को अपनी चौकी बनाना चाहिए और यहाँ पे पुलिस की बैठने की व्यवस्था होना चाहिए। प्रमुख चौराहा है। अब हम देखते हैं कि कौन ठेकेदार आके काम कर रहा है और क्या उसको वो दी गई है। अभी हमने ठेकेदार से पूछा तो बोल रहा है कि मेरे को फर्श का काम दिया गया। अरे वो तो पक्का था वैसे ही, उसको तोड़ के दोबारा बनाने का क्या उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हो क्या आप? हमको जानकारी लगी है यहाँ पे 50 कुर्सियाँ लगाई जाएंगी विधायक जी की नेम प्लेट के साथ और वहाँ रात भर लोग बैठेंगे। और क्या होता है रात भर पुराने भोपाल में चौराहे पे बैठ के और क्या होने वाले हैं सब हमको जानकारी है और आपको भी सब मालूम है। सर, चौराहे पे चाय पर चर्चा के नाम पे कब्जा हो रहा है, क्या पुलिस की तरफ से इसकी परमिशन ली गई? क्या आप लोग क्या मानते हैं कि सही है ये? नहीं, अभी भ्रमण के दौरान ये देखने में आया यहाँ पर कि कुछ यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये मुख्य चौराहा है, शहर को, पुराने शहर को नए शहर से जोड़ता है। और
आप लोग भी अगर भोपाल के हैं तो ये इस चौराहे में हमेशा भीड़ रहती है। और यदि इस तरह से कुछ चीज़ बन रहा है अभी तो, क्योंकि शायद ऐसा जो अभी जानकारी मिली है, मैंने अलग अलग एजेंसियों से बात करी तो ये शायद नगर निगम का कुछ है इसमें। तो ये कैसे बन रहा है, क्योंकि रोड ये NH का हो चुका है, इसी चौराहे से डाइवर्ट होके मेट्रो जाएगी। तो अगर यहाँ कुछ बन भी रहा है तो ये पैसे बाद में जाके बर्बाद होंगे। और चौराहे पे तो ऐसी चीज़ नहीं बनना चाहिए। चौराहे पे बनने से गंभीर दुर्घटनाओं का हमेशा अंदेशा बना रहेगा, क्योंकि इस तरह से अगर यहाँ सिटिंग प्लान होगा, सिटिंग प्लान के बाद इस पर गाड़ियाँ खड़ी होंगी और व्यस्ततम चौराहा है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। हाँ, शिकायत मिली है, इस पर कार्रवाई करेंगे। लखनऊ के विकास नगर में होटल पार्क इन बॉय रेडिसन का भव्य उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और विशिष्ट अतिथि अभिनेता एवं सांसद रवि किशन रहे। होटल के निदेशक मंडल ने सभी मेहमानों का स्वागत किया और होटल की आधुनिक सुविधाओं और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। निखिल शर्मा ने कहा, पार्क इन बॉय रेडिसन लखनऊ में गुणवत्ता और सेवा का नया मानक स्थापित करेगा। ये होटल पर्यटन और व्यापार के मानचित्र पर लखनऊ की नई पहचान बनेगा। मैं डॉक्टर मिश्रा का पूरे परिवार का रेडिसन फैमिली में स्वागत करता हूँ। हम पार्किन हमारा अयोध्या में तो है ही, वाराणसी में रेडिसन है। ये हमारा उत्तर प्रदेश में, जैसे श्री आदरणीय पाठक जी बोल रहे थे, टूरिज़्म बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में। ये हमारा 9th होटल है और अगले महीने अगले हफ्ते हम अपना 10वां होटल प्रयागराज में खोलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वदेशी अपनाएं। जी क्या जी, रेडिसन इंडिया में 28 ईयर्स से है। हम 76 सिटीज़ में हैं और हम विकसित भारत में बिल्कुल तैयार हैं। और आप अगर दूसरे ब्रांड्स को देखेंगे और हमारे को देखेंगे, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा, हम भारत की गति के साथ बढ़ते जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हमारा योगदान यूपी स्टेट में टूरिज़्म को लेके काफ़ी बड़ा है। हम बहुत खुश हैं एंड आई थैंक ऑल दी पार्टनर्स ऑफ रेडिसन एंड एवरीबडी फॉर जॉइनिंग। जैसे डेप्यूटी CM ब्रजेश पाठक ने बोला कि यहाँ टूरिज़्म यूपी में बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, ये स्टेट तेज़ी से बढ़ रहा है और हमें इसी बात की बहुत खुशी है कि हमारा योगदान भी इस स्टेट के लिए आगे हो रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। I congratulate Radisson Group for being here. Just want to say Lucknow, हम यहाँ पे हैं, आइए, enjoy कीजिए, see what we've done, make sure we all enjoy this. That's all. Thank you. हाँ, सर राजा लखनऊ सर पार्किंग के सर यहाँ पे होटल का सर शुभारंभ किया गया सर, उसमें क्या कुछ खास करना चाहेंगे सर अपना? सर आज को उद्घाटन जो किया गया सर, भव्य शुभारंभ किया गया, उसके लिए क्या करना चाहेंगे? मैं सरकार के निवेश का जो उन्होंने आह्वान किया था, उसमें एक छोटा सा प्रयास मिश्र परिवार का है और ये होटल बनकर के तैयार हुआ है रेडिसन। इसमें हम सभी रेडिसन ग्रुप के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होटल बनाया है, हम लोगों की तरफ से बहुत अच्छा होटल बनाया गया है। इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, देश विदेश से पर्यटक आएंगे, उनके लिए एक अच्छी सुविधा का इंतजाम हम लोगों ने किया है। और आगे चल कर के जिस तरह से निखिल शर्मा जी, उनकी पूरी टीम है, पूरी टीम लेकर के आए हैं और उन्होंने हम सभी लोगों का स्नेह, इनकी शुभकामना इस होटल के साथ है। और इन लोगों के माध्यम से इन लोगों ने जिस तरह का रेडिसन ग्रुप का जो मैं महसूस कर रहा हूँ, मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है, रेडिसन ग्रुप बहुत ही तेज़ी से विकसित होता हुआ होटल है। सबको पीछे छोड़ दिया है, इन्होंने सारे ग्रुप को पीछे छोड़ दिया और आगे आने वाले समय में रेडिसन ग्रुप ही सब जगह जाएगा, क्योंकि इनका एक एक चीज़ हर दृष्टिकोण से बहुत अच्छी तरह से देख करके, सोच करके, संभाल करके होटल को बनाने में, निर्माण करने में, उसको अच्छी से अच्छी सुविधाएँ देने में ये काम करते हैं। और इस दृष्टिकोण से और पूरी टीम, इनकी एक पूरा टीम वर्क है,
कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ये लोग कहीं कंप्रोमाइज़ करते ही नहीं हैं। एक एक चीज़ को एक एक आर्ट को, एक एक फोटोग्राफ को, एक एक चीज़ को देखा है इन्होंने, और इसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं, इनके आभारी हैं कि उसी हिसाब से ये होटल इतना खूबसूरत बन सकता है। अमरोहा से खबर है, जहां पर मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद द्वारा रन फॉर एम्पावरमेंट कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसने पूरे जिले में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता का सशक्त संदेश प्रसारित किया। इस विशेष आयोजन में महिला आरक्षियों और नवनियुक्त रिक्रूट आरक्षियों के साथ साथ अमरोहा के पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया और प्रतिभागियों के साथ दौड़ में शामिल होकर उन्हें प्रोत्साहित किया। दौड़ की शुरुआत पुलिस कार्यालय से की गई और इसका समापन मिनी स्टेडियम में हुआ। सहारनपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र ग्राम दापकी से दर्दनाक घटना सामने आई। रशीदा पत्नी फरमान पर पति ने डीजल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी है। पीड़िता 10 साल से पति के अत्याचार झेल रही थी और उसके 2 छोटे मासूम बच्चे भी हैं। परिवार के मुताबिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन आरोपी फरमान और उसके परिवार के लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। पीड़िता को गंभीर हालात में चंडीगढ़ रेफर किया गया है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है। हाँ भैया, क्या हुआ आपके साथ? सर, मेरी सिस्टर की शादी हुई थी यहाँ दापकी में, नकुड़ का रहने वालों में। अच्छा। तकरीबन 10 साल हो गया शादी को, और बस 10 साल में समझो 7-8 साल तो वो घर पे ही रही है। वो दारू वगैरह पीता है, हमारा जो बहनोई है, और वो सुल्पा भी पीता है, नशे करता है, घर में खर्चा वर्चा नहीं देता। घर का सारा आधे से ज़्यादा खर्चा हम उठाते हैं, बच्चों का दवाई का, और जब भी हमारी सिस्टर जब भी बीमार होती है हम लोग खुद से घर पे ले जाके खुद से उसका इलाज कराते हैं। कोई भी उसके घर वाला उसको नहीं देखता। अगर कुछ भी हम लोग बोलते हैं तो फिर सामने से उसके घर वाले खड़े होकर बोलते हैं कि नहीं तुम्हारी लड़की की गलती है, ऐसा बोलते सर। तो 10 साल से आपकी लड़की की शादी हुई है, तो मतलब क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम यही है सर, एक तो टाइम से घर पे राशन नहीं है, बच्चे वो सब। अभी क्या हुआ आपके साथ? अभी रिसेंटली कैसा हुआ, 2-3 दिन पहले, परसों का बात है, परसों कुछ छोटी मोटी बात में उनसे झगड़ा हुआ। तो कल संडे के दिन सुबह हमारी सिस्टर का घर पे कॉल आया, वो बोले कि ऐसा ऐसा करके मेरे को मार रहा है, बात पे झगड़ा कुछ हुआ रहेगा। तो इधर से फिर 8 बजे के तकरीबन का वो बात है। उसके बाद में हम लोग फ़ोन कर रहे हैं, इधर से कोई भी फ़ोन पिकअप नहीं कर रहा है, उसके घर पे भी कोई भी नहीं। 10 बजे 9:30 बजे तक किसी ने फ़ोन पिकअप नहीं किया। उसके बाद मम्मी उधर गई हमारी, तो वहाँ पे जाके हमको पता चला कि उसने ऐसे ऐसे ड्रिंक किया हुआ था संडे के दिन सुबह, और उसको डीजल डाल के या पेट्रोल या डीजल कुछ डाल के उसमें आग लगा दिया और घर से निकल गया बच्चों को लेके। तो आस पड़ोस में जो रहेंगे, हमारी सिस्टर चिल्लाई, उसने अपनी आग बुझाने की खुद कोशिश करी। बाद में उसके घर के लोग उसको लेके हॉस्पिटल लेके आए और उसको उधर एडमिट करा के निकल गए वहाँ से। हम लोग जब हमें किसी ने भी नहीं बताया, हम लोग घर से अचानक ही आए थे। इधर आने के बाद हमको मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो कौन से थाने का मामला है ये? सर, थाना देहात कोतवाली है और शेखपुरा चौक की लगता है हमको। तो मुकदमा तो हो गया ना इसमें? मुकदमा दर्ज कराया है सर, बट अभी तक कोई भी गिरफ्तारी वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। तो क्या चाहते हैं आप? सर, हमारे साथ जो हुआ है उसका न्याय हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी सिस्टर बहुत सीरियस हालत में है। बस हम तो यही चाहते हैं कि हमारे साथ जैसा हुआ वैसा दूसरे के साथ होना चाहिए। जी, आप कौन हो? मैं तो राशिदा की मम्मी हूँ। अच्छा, मामी हो। उनकी माता जी कहाँ है? अम्मी हो। जी जी जी। मेरे पास राशिदा का फ़ोन आया था कल सुबह जी 9 बजे के करीब। जी। राशिदा ने बोला अम्मी मुझे बचा ले, अम्मी मुझे बचा ले, फ़ोन पे। फरमान के ये बयान थे, आज तेरा मुंह बंद करूँगा, तू रोज़ खर्चा मांगती है, अपने घर वालों से खर्चा मांग, उनसे ही खर्चा उठवा। इतनी बात के बाद फरमान ने फ़ोन काट दिया। फिर मेरा फ़ोन नहीं उठाया, ना फरमान ने, उसके भाई ने, उसकी अम्मी ने, उसकी बहन ने, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं इंतज़ार देख कर अपने घर से चली। 2-4 बार पहले भी वो कामिल फैसले में आया तो मैं उनके घर पहुंच गई इस इरादे से कि कामिल को लेकर साथ मैं राशिदा के पास जाऊँ, प्रधान जी को, कामिल प्रधान जी को लेकर साथ राशिदा के घर पहुंच जाऊँ, बातचीत करेंगे, फरमान से पूछेंगे किस तरह निपटावे बात।
तो कामिल ने फ़ोन पे ये बताया कि राशिदा को जला दिए, हमने एडमिट करा दी। हमें अच्छा। कामिल से पता लगा इन्होंने जलाई आपके दामाद ने उसको? जी। कैसे जलाई? वो पेट्रोल, वो था डीजल तेल, डीजल तेल छिड़क के और दूर से माचिस की सींग फेंक के बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल गया वो। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपकी लड़की के? 2 बच्चे हैं। एक साथ तो आपकी लड़की को जलाकर वो घर से बाहर निकल गया, फिर कहाँ गया उसके बाद वो? कुछ बस वो मुझे नहीं पता इस चीज़ का, ये तो मुझे लड़की ने बताया। अच्छा, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, वो कहाँ गया। मैं उनके घर नहीं गई, मैं तो कामिल प्रधान जी के घर गई थी। उनके घर से मुझे पता लगा, मैं वहाँ से उनके घर से फिर सीधे अस्पताल पहुँच गई और वहाँ से अस्पताल में फरमान बैठाया मिला। उसके बाद ना उसकी माँ, उसका भाई, उनका कोई रिश्तेदार आज तक के, हम आज ही लेकर आए लड़की को वहाँ से, कोई उनके परिवार में से, रिश्तेदार में से वहाँ कोई नहीं आया लड़की को देखने। और अगर उसको पूछा कि मतलब कैसा हुआ भाई, क्या हुआ था तुमने, तो बोलता इसने खुद अपने ऊपर तेल डाल के खुद ही आग लगा ली, ऐसा बोलता। उल्टा इल्ज़ाम लगा रहा है। जी। चलिए ठीक है।